दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि एक बिजनेस आइडिया, जैसे आप एक बार पैसा लगाइएगा और इससे आपका दो बिजनेस आइडिया जो है वो अच्छा खासा चलेगा। तो आइए आपको बताते हैं दो बिजनेस आइडिया, जैसे एक बार पैसा इन्वेस्ट करने से वो दोनों बिजनेस आइडिया आपका अच्छा खासा चलेगा। तो पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों कि हार्डवेयर का शॉप, और दूसरा बिजनेस आइडिया है हार्डवेयर ठेकेदारी का लाइसेंस पीएचडी डिपार्टमेंट में। अब देखिए दोस्तों, हार्डवेयर और पीएचडी का लाइसेंस सिर्फ ऐसे करके लाखों करोड़ों लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों बिजनेस को करने से इन्वेस्टमेंट एक ही है और फ़ायदा दो तरफ से आता है। जैसे मान के चलिए आपने बहुत सारे ब्रीडिंग मटेरियल के जितने भी इक्विपमेंट्स है, फिटिंग्स एंजल कुक और जितने भी झरना सरना जो भी एक बाथरूम में और किसी घर में फिटिंग किए जाते हैं वो सारे चीज़ लगा लिए। तब इसके बाद आपको इन इक्विपमेंट्स का एक स्टोर खोल लिए। अब मान के चलिए कि ये इक्विपमेंट स्टोर आपका चल गया, तब तो ये बहुत बढ़िया है, आप इससे लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। लेकिन मान के चलिए अगर ये नहीं चला या लंबा टाइम खींचना, तो आपको सर्वाइवल के लिए आपको एक ठेकेदारी पीएचडी में ठेकेदारी का लाइसेंस बनाना होगा। और अब पीएचडी में ठेकेदारी का लाइसेंस मतलब समझते हैं दोस्तों कि आपको जो भी काम मिलेगा वो जरूरी पाइप लाइन, पीवीसी पाइप और टैंक बैठाना, जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स का ही जरूरत पड़ता है। और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप एक दुकान खोल लीजिएगा हार्डवेयर इक्विपमेंट्स का, और जितनी भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स का सप्लाई कीजिएगा, तो आप मान के चलिए अगर आपका दुकान नहीं भी चल रहा है तो आप इससे अच्छा खासा कमा सकते हैं। और आपका मान के चलिए दुकान नहीं चला तो ठेकेदारी से कमा सकते हैं, और ठेकेदारी ना चला तो दुकान से कमा सकते हैं। और मान के चलिए दोनों में भी ज़्यादा कंपटीशन है, तो दोनों को जब मिलाइएगा दोस्तों तो अच्छा खासा अर्निंग कीजिएगा। ऐसे करके लाखों ऐसे ठेकेदार है जो कमा रहे हैं। अब देखिए मैं क्या है कि ठेकेदारी के जितना भी आप ठेकेदारी लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, ठेकेदारी के लिए क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट चलता है, इस सब के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर हमेशा डालते रहता हूँ। और हार्डवेयर इक्विपमेंट्स में कौन कौन से सामान आपको रखना चाहिए, जितने भी ये सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझने में सही हो सके। जो भी इसे टेंडर निकलते हैं उसे एनआईटी दिखाऊंगा कि एनआईटी में क्या क्या मांगा जाता है। वैसे ही आप अपने सामने स्टोर पे भी रखिएगा और आप बेचिएगा भी, और ना बेचने पे या जब भी ज़्यादा दिक्कत आने पे आप उसको सेल भी कर सकते, या डायरेक्ट आपका जब सामान नहीं निकलेगा तो आप वो टेंडर ले करके टेंडर उसमें भी दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है इसमें ना कि ठेकेदारी में आज का कंपटीशन भाग गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। देखिए हर जगह कंपटीशन, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको फेस करना मिलेगा। वहीं आपको ठेकेदारी के अलावा आप ये देखिएगा कि ठेकेदारी के अलावा आप देखिएगा दोस्तों कि हार्डवेयर के दुकान में भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन हो गया। हर जगह हार्डवेयर का दुकान खुल चुका है, और हार्डवेयर में भी कंपटीशन आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। हद से ज़्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा हार्डवेयर इक्विपमेंट में। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से जो देखा तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें करना पड़ेगा हार्डवेयर में भी। अब हार्डवेयर में इतना सारा आप देख सकते हैं, हार्डवेयर में कंपटीशन डे बाय डे हर जगह हर दुकान खोला जा रहा है। एक कोई छोटा दुकान खोल रहा था, उसके कंपटीशन में सामने वाला बड़ा दुकान खोल दे रहा है उससे, कि उसका कंपटीशन एकदम ठप पड़ जा रहा है। जैसे आप मेरी मार्केट में देख सकते हैं, यहाँ पे 4-5 दुकान थे छोटे छोटे, तो एक आदमी ने क्या किया कि 4-5 दुकान का अकेले जैसा एकदम बहुत बड़ा हार्डवेयर का दुकान खोला, अंदर से बड़ा, और बहुत सारे सामान उसमें रखा, सेफ्टी टेंट, बेसिन उसिन सारा चीज़ रखने के बाद दोस्तों वो आज के टाइप में चलने लगा है। क्योंकि जितना बड़ा होगा सारा सामान उसमें अवेलेबल होगा, तो कस्टमर वही प्रेफर करते हैं कि एक ही जगह से सारा सामान मिल जाए, और ऐसे में वो उसका जो है हार्डवेयर का स्टोर चलने लगा। अब साथ साथ ही में दोस्तों उसका हार्डवेयर का दुकान क्यों चलने लगा, क्योंकि वो ठेकेदारी करता था, और ठेकेदारी में क्या करता था कि जितने भी इसी टाइप के उसको जमा करने पड़ते थे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स। तो एक बार ठेकेदारी उसे नहीं मिल पाया, तो उसने सोचा कि चलो ठीक है एक दुकान में खोल के लगा देते हैं जिससे ये बिक जाए। और वो धीरे बड़ा दुकान ले लिया, और धीरे एक ही बार में ज़्यादा लगा दिया, सामान सब रख दिया, और कुछ सामान पैसा लगा के और भी खरीद दिया। और दुकान भी आज के टाइम में बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। मतलब उसने अपने ठेकेदारी के बचे हुए सामानों को जब दुकान में खोल के रख दिया तो बहुत बड़ा दुकान का रूप ले लिया दोस्तों, और आज के टाइम में वो मार्केट का सबसे बड़ा दुकानों में से आता है। तो आप देख सकते हैं कि अब मान के चलिए आप ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं, दुकान ही खोले हैं, तो आप ठेकेदारी भी कर सकते हैं। और अगर ठेकेदारी कर रहे हैं
तो दुकान भी खोल सकते हैं, क्योंकि आज के एक टाइम में भी एक बिजनेस पे टिक पाना बहुत दिक्कत है। और इसलिए अगर आपको लगता है कि ठेकेदारी आपको लाइसेंस बनाना है तो ठेकेदारी में जीएसटी क्या है, कैसे बनाया जाता है। देखिए जीएसटी आप अगर दुकान खोले हैं तो जीएसटी आपको लेना ही होगा, तो एक ही जीएसटी पे हो जाएगा। ऐसा दुकान का नाम रखिएगा जो जीएसटी पे भी हो और आपकी दुकान का भी वही नाम हो। प्लस दूसरा कि दोस्तों आपका एक ही नाम से रहेगा तो बैंक अकाउंट भी उसी से करंट अकाउंट होगा जितना भी है। प्लस ITR VTR जो भी आप भरिएगा तो सारा पेपर तो ऐसे ऑटोमेटिक रेडी होगा। कुछ पेपर जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डिजिटल सिग्नेचर आपको बनवाना होगा, एफिडेविट जो कचहरी से आपके बन जाएगा। एफिडेविट के अलावा जितने भी EPF SIC जो एम्प्लॉयर देते हैं अपने को वो बनवाना होगा। EPF SIC, डिजिटल सिग्नेचर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एफिडेविट, टूल्स एग्रीमेंट और इंजीनियर सर्टिफिकेट आप किसी से ले किसी से मतलब इंजीनियर को हायर कीजिएगा जो आपके उसमें काम करेगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप अच्छा खासा लाइसेंस बना करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। हार्डवेयर के इक्विपमेंट्स के लिए आपको लोकल सप्लायर से मिलना पड़ेगा, जहाँ पे सप्लायर में हार्डवेयर के इक्विपमेंट्स देते हैं और सप्लायर आपको सस्ते रेट में देंगे। क्योंकि देखिए शुरुआत में आपका चले ना चले इसके लिए सप्लायर ही ज़रूरी है। बाद में आप इस हिसाब से दिमाग लगा करके कहाँ से सस्ता मिल रहा है इक्विपमेंट, वहाँ से जा करके आप सामान ला करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आप इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ठेकेदारी में अगर कोई इशू है तो भी मैं आपका हेल्प करूंगा, और ये हार्डवेयर के इक्विपमेंट्स में क्या दिक्कत आया तो भी मैं करूँगा, क्योंकि ऐसे करके लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जब आप ठेकेदार के बचे हुए मटेरियल से वो दुकान खोलने तो वो दुकान चल पड़ा, तब अगर आप जान के खोलिएगा तो अच्छा खासा चलेगा दोस्तों। और आप खोलिए जब भी तो मार्केट और दो काम एक साथ कीजिएगा तो एक काम डूबे तो दूसरा काम चलेगा, दूसरा काम डूबे तो पहला काम चलेगा। तो दोस्तों ऐसे करके अगर दोनों भी दिक्कत हुआ तो फिर भी दोनों का मिला कर इनकम सोर्स देखा जाए तो आपका अच्छा खासा चलेगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में।